हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश्वर है और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। जिस तरीके से हमने सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया था बहुत ही अच्छे से, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो देखेंगे बहुत ही आराम से और बहुत ही बारीकी से समझेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन देखिएगा, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, यानी कि आसपास के एक से ज्यादा लोग, यानी कि, और इंडक्शन का मतलब हम लोग जानते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड करा देना, प्रेरित होना। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि किसी एक में ना होकर के बाहर वाले से इंड्यूस्ड हो जाना। कहने का मतलब है बाहर वाले से इंड्यूस्ड हो जाना। कैसे? जैसे कोई एक बंदा है जो रोज रनिंग करता है, वो रोज रनिंग करता है और वो हर बार ही जीत जाता है, तो दूसरा जो उसका दोस्त है वो भी रनिंग करता है पर वो हार जाता है। क्या हो जाता है? वो हार जाता है हर बार। तो वो क्या होगा, उससे इंड्यूस्ड हो जाता है कि कैसे, कि जिस तरह से ये जीतता है अगली बार मैं भी जीतूंगा। तो वो क्या होगा, इंड्यूस्ड हो गया। किससे? बाहर वाले से। ये क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन क्या पढ़ा था हमने? खुद से इंड्यूस्ड हो जाना, यानी कि अपने आप से। कैसे? मैं हर बार जीतता हूं और इस बार भी जीतूंगा। तो ये क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन, खुद से इंड्यूस्ड हो जाना। और ये क्या हो गया था? म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि दूसरे को देख करके इंड्यूस्ड हो जाना कि इस बार तो मैं जीत कर ही मानूंगा। तो इंडक्शन जनरली हम फिजिक्स में जानते हैं, इंडक्शन क्या होता है, जब हम किसी मैग्नेट का, या कह दो हम फ्लक्स को चेंज कराते हैं किसी सर्किट या किसी कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो उस कॉइल और सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक पार्ट है। देखेंगे इसको ध्यान से। इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हम दो कॉइल लेंगे। ये हमने दो कॉइल ली, यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया जो करंट को डिटेक्ट करेगा और बताएगा हमें करंट आई है या नहीं आई है सर्किट के अंदर। ये हमने दूसरी कॉइल ली। अब हमने क्या किया, इसमें बैटरी लगा दी। इसको हमने प्राइमरी कॉइल कहा, इसको सेकेंडरी कॉइल कहा, इसको सेकेंडरी कॉइल। और यहां पर हमने रियोस्टेट का यूज किया। देखेंगे, रियोस्टेट लगा दिया हमने इसमें, यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल। और हम जानते हैं जब भी करंट फ्लो करती है कंडक्टर में या सर्किट में, तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। तो यहां से बैटरी लगी हुई है, तो यहां से करंट गई, जैसे ही करंट फ्लो करेगी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर लगेगी? इस पर लगेगी। क्यों भाई? क्यों ये इसके बराबर में रखा है। लो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस पर लगने लगी? इस वाले सर्किट पर लगने लगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगने लगी। और फिर हमने क्या किया, यानी कि इस पर फ्लक्स लगा है। भाई फ्लक्स क्या होता है? Phi is equal to BA, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया पर लगने जब मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया पर लगे उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया पर लगती है तो उसी को क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। यानी कि इस पर फ्लक्स लग रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगी है, यानी कि कहते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर रियोस्टेट से करंट को चेंज कराएंगे, भाई इसके अंदर हमने करंट को चेंज कराया, जब इसके अंदर हम करंट को चेंज कराएंगे तो करंट चेंज होगी। करंट को चेंज कराएंगे तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो चेंज होगी। ओवरऑल सर्किट के अंदर जो पूरे के अंदर करंट है वो चेंज होगी। और जब करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्या? जैसे कि एचसी और स्टील ने बताया था, जब कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है अपने चारों ओर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है? करंट की वजह से बन रही है। तो करंट को चेंज करो तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो हम बोल सकते हैं जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब भाई फ्लक्स चेंज हुआ इसका, तो ये इसके बराबर में रखा है। जब ये अपना फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इसका फ्लक्स भी तो चेंज होगा। क्यों? इसका फ्लक्स ही किस पर लग रहा है? इस पर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ही किस पर लग रही है? इस पर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर लग रही है।
क्योंकि बराबर में रखी है। अब इसका फ्लक्स चेंज हुआ तो यानी कि इसका फ्लक्स चेंज हुआ, और हम जानते हैं जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल का तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है सर्किट और या फिर कह सकते हैं हम कॉइल के अंदर। तो यही क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम कह सकते हैं हमने क्या कर दिया? इंडक्शन कर दिया किसी दूसरे सर्किट से या दूसरी कॉइल से। क्या कर दिया हमने? इंडक्शन कर दिया प्राइमरी के अंदर। देखो यहां से फ्लक्स को चेंज कराया और करंट किस में प्रोड्यूस हो गई? इस वाले के अंदर, इंड्यूस्ड करंट जिसको हम बोलेंगे। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। यूनिट क्या होती है इसकी देखा जाए तो? हेनरी, एस से डिनोट किया जाता है। एक आता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर जो आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझना है सिर्फ तो आप जा सकते हैं यहां से, लेकिन कोफिशिएंट छोटा सा टॉपिक है तो हम इसके साथ में ही करा देते हैं इसको। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जैसे कि हमने सेल्फ इंडक्शन में भी कराया था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अब ये क्या था? इंड्यूस हो रहा था। भाई एक बात तो हम बोल सकते हैं, जो फाई जो होगा ना, वो जो फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा? आई के। यानी कि जितना आप करंट को चेंज करेंगे उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। ज्यादा करंट को चेंज करेंगे तो क्या फ्लक्स भी ज्यादा ही चेंज होगा। ये बात हम बोल सकते हैं। और हम जानते हैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो ये जी हमने ले लिया एक कांस्टेंट m, इसी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसी कांस्टेंट को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की एक डेफिनेशन और आती है, देखना चाहें तो देख लीजिए, वरना इसी से काम चल जाता है। अब भाई हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। क्या था फैराडे सेकंड लॉ? माइनस के डी पाई बाय dt। अगर जो कोई के पास एक टर्न्स हो, n डी पाई dt था माइनस n डी पाई dt था, लेकिन डी पाई dt लिया क्योंकि हमने ऐसा मान लिया कि जो हमारी कॉइल है उसके पास सिर्फ एक ही टर्न है। तो ये आ गया। अब पाई की वैल्यू क्या है यहां से देखा जाए तो mi। तो लो mi बाय dt। अब m क्या है भाई? ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि बाहर कर लो इसको, m di बाय dt। हमें किसकी डेफिनेशन चाहिए? m की। तो लो m निकाल लेते हैं यहां से, ये e था, यानी कि हम बोल सकते हैं e बाय डी आई बाय dt, di बाय dt। ये क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन सॉरी। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल आ गया? डिफाइन किस तरीके से करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी लेंगे साथ साथ। जैसे कि यहां से देखें तो डिफाइन करेंगे, अगर जो हम डिफाइन करना चाहें, व्हेन चेंज इन करंट, ये क्या थी? चेंज, जो करंट चेंज कर रहे हैं, व्हेन चेंज इन करंट इन अ सर्किट, सर्किट में चेंज कर रहे थे, व्हेन चेंज इन अ करंट इन सेकेंडरी कॉइल बोल दो, सेकेंडरी में चेंज कर रहे थे ना, ये वाली प्राइमरी थी, ये सेकंड वाली कॉइल सेकेंडरी, इसमें करंट चेंज करते थे और इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी, फ्लक्स चेंज होता था और इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता था। तो व्हेन चेंज इन करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 1 एंपियर, यानी कि ये जो करंट है अगर जो 1 एंपियर हो जाए, देन द चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, किसमें देखते हैं? प्राइमरी कॉइल, चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्शन, इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्शन। लिखना चाहिए लिख लीजिए। फिर यहां से देखेंगे, अगर जो भाई ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाए? di by dt है ना, यानी कि चेंज इन करंट यानी कि 1 एंपियर पर सेकंड हो जाए। अब जब ये 1 हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? m इज इक्वल टू e, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? यानी कि when change in current in secondary coil is 1 ampere per second, when change in current in secondary coil
इज 1 एम्पियर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर एक एम्पियर करंट फ्लो कर जाए, चेंज जब आप चेंज करोगे तो इतनी फ्लो कर जाए एक सेकंड के अंदर। तो क्या कह सकते हैं हम, द म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द induced EMF produced in a primary coil। induced EMF produced in a primary coil। induced EMF कहाँ प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी, इसलिए क्या बोला गया, प्राइमरी कोइल। तो अगर फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर जो आपको इसी तरह की आगे वीडियो चाहिए तो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।